What do you think is the most important thing in any relationship? देखिए मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक रिलेशनशिप में होती है वो होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन। और क्या कॉन्फ्लिक्ट का होना रिलेशनशिप में एक नेचुरल बात है या नहीं होना इज द बेस्ट थिंग? व्हाट आर योर थॉट्स? जी, मुझे ऐसा लगता है कि टू पीपल हु हैव कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, डिफरेंट माइंडसेट्स, डिफरेंट वैल्यूज एंड बिलीफ सिस्टम्स इन लाइफ, व्हेन टू पीपल गेट टुगेदर इन अ रिलेशनशिप, तो कॉन्फ्लिक्ट का अराइज होना बहुत बहुत नेचुरल है। बिकॉज ये देखिए, साइलेंट ट्रीटमेंट इज अ सटल फॉर्म ऑफ, यू कैन से, पनिशमेंट और एन अब्यूज। ठीक है, कुछ हद तक आई वुड से दैट मूविंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन इज गुड। देखिए, आई बिलीव कि कॉम्प्रोमाइज कुछ हद तक बहुत बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि दो लोग दो अलग अलग बैकग्राउंड से, दो अलग अलग माइंडसेट, दो अलग अलग वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम्स के साथ जब एक साथ जुड़ते हैं तो तो उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना या उनके बीच में कुछ कुछ फ्रिक्शंस आना, ये बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी है। हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आते हैं, बिकॉज हर इंसान की जर्नी एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू अंडरगो ऑन योर ओन, राइट? तो हर इंसान की लाइफ में वो फेजेस आते हैं कि वेयर आपका वो जो दुख है वो सिर्फ आपका है, एंड यू हैव टू अंडरगो दैट फेयर, दैट जर्नी, दैट पेन। लव इज नॉट जस्ट द रोजी पार्ट, लव इज जस्ट नॉट एडमायरिंग द फ्लावर। नमस्ते। रिश्ते अपने आप खुद ब खुद स्ट्रांग नहीं होते हैं, उन पे काम करना पड़ता है। और ये सिर्फ एक इंसान की जिम्मेदारी नहीं होती है, दोनों पार्टनर को काम करना होता है इनके ऊपर। सो फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप इट रिक्वायर्स सम अमाउंट ऑफ एफर्ट एंड टाइम। आज हम लव और रिलेशनशिप के ऊपर बात करेंगे और हमारे स्टूडियो में आज जो गेस्ट है वो है पारुल अग्रवाल जी, जो कि एक टैरो कार्ड रीडर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट हैं और थेटा हीलर भी हैं। 15 साल से ज़्यादा का इनका एक्सपीरियंस है और ये एक रिलेशनशिप एक्सपर्ट भी हैं। पारुल जी, स्टूडियो में आपका स्वागत है। वेलकम। Thank you so much, Umesh ji, for having me here and for such a warm welcome. ये तो हमारी खुशनसीबी है कि आज आप हमारे साथ स्टूडियो में हैं। तो पारुल जी, ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आपसे हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करना चाहेंगे ताकि हमारे दर्शकों को बहुत फ़ायदा हो आपके आंसर से। तो पहला सवाल, व्हाट डू यू थिंक इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन एनी रिलेशनशिप? देखिए, मेरे हिसाब से सबसे ज़रूरी चीज़ जो एक रिलेशनशिप में होती है वो होता है रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। इन फैक्ट, वी नो सो मेनी रिलेशनशिप्स एंड वी हैव सीन सो मेनी मैरिजेस जहाँ पे इनिशियली लव नहीं भी होता और सिर्फ रिस्पेक्ट के बेसिस पर वो मैरिजेस बहुत लॉन्ग लास्टिंग एंड सक्सेसफुल होती है। ऑन द अदर हैंड, जब रिलेशनशिप में अगर लव हो बट अगर म्यूचुअल रिस्पेक्ट ना हो, तो सूनर और लेटर वो रिलेशनशिप में ब्रेकेजेस आते ही हैं। सो आई बिलीव रिस्पेक्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। ओके, तो ये तो हो गया पहला चीज़ विच इज़ लाइक अ फाउंडेशन इन एनी रिलेशनशिप। इसके अलावा और कुछ चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है रिलेशनशिप में? जी बिल्कुल। सो रिस्पेक्ट के अलावा ऑब्वियसली ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड ट्रस्ट से भी ज़्यादा इंसान की ऑथेंटिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप अपने पार्टनर के साथ, इफ यू कैन बी योर ऑथेंटिक सेल्फ, देन दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। बिकॉज अगर आप अपने पार्टनर के साथ, इफ यू कांट बी हु यू आर एंड यू ऑलवेज हैव टू मेंटेन some sort of some sort of facade or some sort of mask, तो वो relationships ज़्यादा long lasting नहीं हो सकते। तो honesty, authenticity and trust, that is extremely important. एब्सोल्युटली। ठीक है। सो पारुल जी, जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं और एग्जांपल लेते हैं, हम कपल की बात करते हैं यहाँ पर, चाहे वो मैरिड हो या अदरवाइज, ठीक है। वहाँ पर हम देखते हैं कि देखिए, आइडियल सिचुएशन में तो चीज़ें सब कुछ बढ़िया है, लेकिन क्या होता है जब कॉन्फ्लिक्ट का राइज होता है दोनों के बीच में, तो वहाँ कहानी थोड़ी गड़बड़ होती है। तो अब इसको कैसे मैनेज करना चाहिए और क्या कॉन्फ्लिक्ट का होना रिलेशनशिप में एक नेचुरल बात है या नहीं होना इज द बेस्ट थिंग?
व्हाट आर योर थॉट्स? जी, मुझे ऐसा लगता है कि टू पीपल हु हैव कम from different backgrounds, different mindsets, different values and belief systems in life. When two people get together in a relationship, तो कॉन्फ्लिक्ट का अराइज होना बहुत बहुत नेचुरल है बिकॉज ऑब्वियसली टू पीपल विद कंप्लीटली डिफरेंट सिनेरियोज हैव कम टुगेदर. तो कुछ फ्रिक्शन आना, कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आना एक दूसरे के बीच में एक बहुत ही नॉर्मल और एक नेचुरल चीज़ है. उसको राइट पर्सपेक्टिव में लेना चाहिए, गलत पर्सपेक्टिव में नहीं लेना चाहिए कि यार लड़ाई हो रही है, यू नो. सो आज की लाइफ में व्हाट वी हैव सीन, यू नो, दैट पीपल these days are running away from conflicts. So conflict से हमें भागना नहीं है, कॉन्फ्लिक्ट से हमें डरना नहीं है कि यार लड़ाई हो गई तो मतलब लड़ाई से बचने के लिए अगर आप खुद को सप्रेस करते हैं या कहते हैं ना कि इफ यू स्टॉप having those right conflicts or if you stop expressing yourself then you start a conflict within yourself. तो उस कॉन्फ्लिक्ट से हमें भागना नहीं होता, उस कॉन्फ्लिक्ट को दो लोगों को इस इंटेंशन से रिजॉल्व करना होता है कि वी नीड टू अंडरस्टैंड ईच अदर्स पर्सपेक्टिव. सो बेसिकली रिजॉल्विंग अ कॉन्फ्लिक्ट इज सिंपली अग्रीइंग टू डिसएग्री. When two people are like कि yes मेरा अपना पर्सपेक्टिव है, आपका अपना पर्सपेक्टिव है, and then reaching a middle ground, that is all about resolving a conflict. राइट. तो इससे एक और चीज़ उभर करके आती है कि जनरली हमने क्या देखा है कि बहुत कॉमन बात है कि जब कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, कोई सिचुएशन आती है विच इज़ नॉट वेरी आइडियल एंड कुछ ना कुछ गड़बड़ है उसमें, तो कपल बात करना बंद कर देते हैं. हाँ, राइट. तो इसी से अगला सवाल आता है कि बात नहीं करना इज द बेस्ट ऑप्शन या हमें बात करना चाहिए? तो आपकी क्या राय है? जी देखिए, साइलेंट ट्रीटमेंट इज अ सटल फॉर्म ऑफ यू कैन से पनिशमेंट और एन अब्यूज. ठीक है, कुछ हद तक आई वुड से दैट यू नो मूविंग अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन इज गुड. कि जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ समबडी इज वेरी वेरी एंग्री और अब उस बात को एस्केलेट करने की जगह इफ आई जस्ट क्रिएट अ लिटिल डिस्टेंस टू सो दैट आई कैन जस्ट calm myself down and I can respond better. So that is good. In fact, that is recommended to create a little distance so that you can calm down and you can respond to that issue in a better way. But on a longer term, अगर आप एक इंसान को पनिश करने के लिए आप एक साइलेंट ट्रीटमेंट, विड्रॉल और उस बात को रिजॉल्व नहीं करते हैं, देन इट स्टार्ट्स गेटिंग अनहेल्दी. क्योंकि साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब यही है कि आप उसको एक कॉन्फ्रंटेशन के साथ यू आर नॉट रिजॉल्विंग इन द राइट वे, यू आर नॉट लेटिंग द अदर पर्सन एक्सप्रेस देमसेल्फ, यू आर जस्ट शटिंग योरसेल्फ आउट. तो वो जो वन साइडेड वॉल्स हम एक दूसरे के साथ क्रिएट करते हैं, दैट कैन क्रिएट more distance in the relationships. Absolutely. So confronting is always better, right? Yes. Confront करिए, बात करिए. जरूरी नहीं आधी ही बात करना है, तो रुक के बात कर सकते हैं. When both the parties have settled down, kind of. Absolutely. Okay, great. पारो जी, अभी क्या है कि आज के टाइम में हम देखते हैं कि both, husband and a wife, both of them are working, professionals हैं. So दो चीज़ें आती हैं. एक तो प्रोफेशनल ग्रोथ की तरफ भी उनका ध्यान रहता है, फोकस रहता है. तो कई बार क्या होता है, रिलेशनशिप थोड़ी से निगेट या थोड़े से बैक सीट पे चली जाती है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. एक तो ये होता है. साइमल्टेनियसली पर्सनल ग्रोथ और डेवलपमेंट की भी बात होती है, बिकॉज विद ईच पासिंग डे, मंथ एंड ईयर वी आर ग्रोइंग. सो हमारे में मेच्योरिटी और आनी चाहिए, राइट? सो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है जब हम पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल को मैनेज करने की बात करते हैं? सो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस? यू आर एब्सोल्युटली राइट. जब हम पर्सनल ग्रोथ के बारे में हम जब चलते हैं तो वहाँ पे एक डेलिकेट बैलेंस बनाना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, एंड फॉर दैट यू नीड मैच्योरिटी टू बी एबल टू नेविगेट इट स्मूथली. बट ये बहुत ज़रूरी है कि दो लोग जो एक साथ ग्रो करने के ग्रो करना चाहते हैं, it is absolutely important that both people should have some shared values. जैसे फॉर एग्जाम्पल एक हस्बैंड और एक वाइफ है और उन्होंने ये डिसाइड किया है कि फॉर देयर किड्स दे वांट टू ग्रो टू अ सर्टेन एक्सटेंट. तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो शेयर्ड वैल्यूज़ हो, वो जो शेयर्ड ग्रोथ हो,
उसके लिए एक दूसरे का सपोर्ट होना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आजकल क्या देखा है हमने एज अ रिलेशनशिप एक्सपर्ट कि कपल्स आपस में ही कंपटीशन में लग जाते हैं, you know, that your salary is more, my salary is less, you are going somewhere, I'm not going somewhere. तो आपस में एक दूसरे के साथ हमने कंपटीशन नहीं करना है, ठीक है। रिलेशनशिप का मतलब ये है कि यू बोथ हैव टू कम टुगेदर फॉर अ शेयर्ड गोल, दैट आप अपनी तरीके से ग्रो कीजिए, मैं अपने तरीके से ग्रो करूं, एंड देन दैट्स हाउ यू बोथ contribute together to a shared goal. So that should be the intention, I believe. Absolutely. Because we have chosen each other as a partner Exactly. to live with for the rest of our life, Yes. isn't it? Okay, absolutely. Now एक बात बताइए कि जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इसमें डेफिनेटली there's a great combination of balance that we need to maintain, जहाँ पर हम पर्सनल इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, साथ में इंटीमेसी की भी बात करते हैं, राइट? इन दोनों का बैलेंस होना कई बार मतलब हमेशा बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन कई बार ये हो नहीं पाता। तो इसको कैसे मेंटेन करना चाहिए, या ये बैलेंस बिगड़े हैं, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, आई रियली लव योर क्वेश्चन, बिकॉज ये थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज एवरी पर्सन इज डिफरेंट एंड एवरी रिलेशनशिप इज ऑल्सो डिफरेंट। हर पार्टनर की नीड्स अलग है, हर पार्टनर की डिमांड्स अलग है। So to be able to maintain this delicate balance between personal independence and intimacy is little tricky, you know. But अगर आप अपने पार्टनर के साथ ऑनेस्ट है, ट्रांसपेरेंट है, एंड देर इज इनफ सिक्योरिटी बिटवीन टू पीपल कि ओके फाइन, अगर आज मैं अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए अगर मुझे कहीं पे जाना भी पड़ रहा है, बट इफ माई पार्टनर ट्रस्ट मी इनफ कि आप जाइए अपने ग्रोथ के लिए, एंड आई एम हियर एंड आई एम टेकिंग केयर ऑफ द बैक हैंड, आई एम टेकिंग केयर ऑफ द होम, तो वहां पे चीजें मेंटेन करना और उस चीज को इनफैक्ट उन बॉन्डिंग वो और स्ट्रॉन्गर बनाती है आपकी बॉन्डिंग को, यू नो। बट अगर रिलेशनशिप में ट्रस्ट नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, देन दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर बाउंड टू ब्रिंग इन मोर इनसिक्योरिटीज, more, conflicts, I would say. So I always tell people that always work on the foundation of your relationship. अगर आपका foundation physical level पे ना सिर्फ base होकर, superficial level पे ना based होकर, they are based on, values, they are based on trust, they are based on honesty, they are based on security, तब ये सारी चीजें की प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करती। एब्सोल्युटली। बिकॉज क्या होता है कि व्हाट इज अ गर्ल एक्सपेक्ट, मैं यहाँ पर थोड़ा सा बाइस्ड रहूँगा टुवर्ड्स फीमेल, बिकॉज क्या होता है कि जनरली मेल टेक इट फॉर ग्रांटेड कि सब कुछ तो है, घर में सब कुछ है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन कई बार हम भूल जाते हैं, बीइंग आई माई सेल्फ बीइंग अ गाय, हम भूल जाते हैं कि she deserves that acknowledgement that I am a part of this family, because it is not only about husband and a wife, it is all about entire family. तो एक वो हो गया, ट्रस्ट हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसका समावेश होना, बैलेंस होना बड़ा ज़रूरी है। ग्रेट। इसी के साथ एक अगला सवाल आता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैरिज हो गई, उसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम देखते हैं कि लाइफ में से रोमांस या अदरवाइज थोड़ा कम हो जाता है, एक दूसरे के प्रति या टाइम देना भी, इनफैक्ट बात करना, टाइम देना, वो भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी, सो हाउ डू वी कीप दिस अलाइव, बिकॉज इसका अलाइव होना, रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज हम अपनी रोज़ की दिनचर्या में ऐसे गुम हो जाते हैं कि पता ही नहीं चलता कि आपस में भी हमारी कोई लाइफ है। एब्सोल्युटली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि एज के साथ साथ आई हैव सीन सो मेनी कपल्स इन सो मेनी रिलेशनशिप्स वेयर द पार्टनर्स हैव स्टार्टेड टेकिंग ईच अदर फॉर ग्रांटेड। तो रोमांस को अलाइव रखने के लिए हमें बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं करनी होती। You don't need to have these grand gestures or these grand parties or these grand trips to keep the romance alive. I always believe that romance and love, they lies in small little things. They lies in small, thoughtful gestures. तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने पार्टनर के लिए कर सकते हैं,
a genuine compliment, a surprise hug sometime, a surprise food item, बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे कभी हस्बैंड कोई बहुत पसंद की चीज अपनी वाइफ को बिना बताए लेकर आए, छोटी सी, मतलब उनकी चॉइस, तो ये जो थॉटफुल जेस्चर्स होते हैं ना, दीज थिंग्स कीप द रोमांस अलाइव. ठीक है, कभी कोई साथ में शेयर एक्टिविटी करी, या इवन फॉर दैट मैटर ऑफ फैक्ट, आई नो सो मेनी कपल्स जो सिर्फ एक टी, having a tea together, they have a ritual of sitting together and having tea. And there are many couples who just walk together and to have some long conversations with each other. तो ये सारी जो चीजें हैं, very easy, small, doable things which makes your partner think about you and which makes your bonding stronger. These are the things that keeps the romance. एब्सोल्युटली, हमें हर बार बड़ी बड़ी चीज छोड़ने करनी है. गर्ल इज नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू पार्टी दिस एंड दैट एंड ऑल, राइट? ये छोटी छोटी चीजें हैं which keeps the relationship and the bond alive. Absolutely. I agree. Completely. Okay, perfectly fine. Now, tell me one thing. जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं कहीं पर भी, किसी के साथ भी, तो बात आती है कि लोग सोचते हैं कि हमें कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है. जी. क्या ये सोच सही है? क्या हम रिलेशनशिप में कॉम्प्रोमाइज करते हैं, और करते हैं तो कितना करते हैं या नहीं करते? तो थोड़ा इसके बारे में बताइए. देखिए, आई बिलीव कि कॉम्प्रोमाइज कुछ हद तक बहुत बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि लाइक आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि दो लोग दो अलग अलग बैकग्राउंड से, दो अलग अलग माइंडसेट, दो अलग अलग वैल्यू एंड बिलीफ सिस्टम्स के साथ जब एक साथ जुड़ते हैं, तो तो उनके बीच में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होना या उनके बीच में कुछ कुछ फ्रिक्शंस आना, ये बहुत ही नेचुरल टेंडेंसी है. सो कॉम्प्रोमाइज का मतलब सिर्फ ये होता है दैट बोथ पीपल आर अग्रीइंग टू हैव अ मिडिल ग्राउंड, दैट आप इधर है, मैं इधर हूं, टुगेदर वी रीच अ मिडिल पॉइंट, एंड दैट इज कॉल्ड अ कॉम्प्रोमाइज, विच इज वेरी एसेंशियल फॉर अ रिलेशनशिप. अगर लाइफ में एडजस्टमेंट्स ना हो, कॉम्प्रोमाइज ना हो, तो ये छोटे छोटे कभी कभी सैक्रिफाइसेस इंपॉर्टेंट है, जो एक रिलेशनशिप को एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनाता है. But at the same time, I always tell everyone कि कॉम्प्रोमाइज कहाँ तक करना है, ये इस चीज से डिसाइड होगा कि आप कॉम्प्रोमाइज किन बातों पे कर रहे हैं. इफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर इंटेग्रिटी, इफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर इंडिविजुअलिटी, इफ यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर रियल सेल्फ, अगर आपको कभी ये लगने लगे कि मुझे अपना ऑथेंटिक सेल्फ को हाइड करना है, यार इनको मतलब कि जब इंसान को ये लगने लग जाता है ना कि यार मेरे को ये अपने हस्बैंड से ये बात नहीं करनी क्योंकि इनका तो मुंह ही बन जाएगा, या ये तो वैसे ही करेंगे, या whatever. So when you start suppressing your real self, when you start suppressing your things just for the fear the other person is not going to validate you or accept you, then that compromise becomes unhealthy. तो I would always say that आप अपनी इंटेग्रिटी और ऑथेंटिसिटी पे बस कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिए, बाकी तो थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइजेस, एडजस्टमेंट्स इज वेरी एसेंशियल फॉर अ हेल्दी रिलेशनशिप, आई वुड से. राइट. और एक और बात, मे बी यू कैन ऐड ऑन टू दिस. कॉम्प्रोमाइज एज ए कॉम्प्रोमाइज लेके नहीं चलना चाहिए कि आज मैंने ये कर दिया, मैं तो ये करते आई हूँ. जी देखिए, इफ दैट इज द नीड ऑफ द आवर, ठीक है, टू कीप दिस रिलेशनशिप रियली वेरी हेल्दी, तो वो कॉम्प्रोमाइज नहीं है, दैट इज द वे ऑफ लिविंग. Actually, It should be like that. It should be a part of your life. All right. It should not be like this कि मैंने कर दिया, ये तो नहीं करते हैं, मैंने 5 बार किया, इन्होंने एक बार भी नहीं किया. It should not be like that as well, isn't it? मतलब वो ऐसे नहीं होता है कि ठीक है. ओके, हम अगले सवाल पे चलते हैं. And the next question which comes up in mind is over a period of time हम ये भी देखते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, लेकिन लाइफ में कोई सिचुएशन आ गई है. जी. अब उस सिचुएशन के कारण चीजें थोड़ी बिखर सी गई हैं, गसवट सी हो गई हैं, और ऐसा होता है. लाइफ इज नेवर स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल, ऊपर नीचे होता रहता है. जी. तो ऐसे में हम अपने आप को कैसे मैनेज करें? बिकॉज ऐसे में टेंडेंसी ये होती है कि हम सब भूल जाते हैं, एक दूसरे को भूल जाते हैं, पे अटेंशन नहीं करते, और काफी लंबा गैप हो जाता है. तो कैसे इस चीज को मैनेज किया जाए? सी आई बिलीव कि हर इंसान की जर्नी में, चाहे वो कितना ही रिलेशनशिप में हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो या एक सिर्फ एक रिलेशनशिप में हो, हर इंसान की लाइफ में कुछ ऐसे फेजेस आते हैं, बिकॉज हर इंसान की जर्नी
at the end of the day you have to undergo all your on your own, right? तो हर इंसान की लाइफ में वो फेजेस आते हैं कि वेयर आपका वो जो दुख है वो सिर्फ आपका है एंड यू हैव टू अंडरगो दैट फेयर, दैट जर्नी, दैट पेन, यू नो बट एट द सेम टाइम उस वक्त जब आप उस मोमेंट्स में होते हैं वेयर यू डोंट इवन हैव द एनर्जी टू टॉक टू योर पार्टनर, उस वक्त आई बिलीव कि पार्टनर की साइलेंट प्रेजेंस बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट होती है. Because there are times when your partner is undergoing grief, undergoing loss, undergoing all those uncontrollable things, जहाँ पे आपका या उनका कोई कंट्रोल नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आपको उनको कुछ नहीं करना होता, सिर्फ आपकी साइलेंट प्रेजेंस इज मोर देन इनफ फॉर देम. उस वक्त आपको उनको थोड़ी स्पेस देनी पड़ती है टू अलाउ देम टू गो थ्रू दैट एंड प्रोसेस दैट पेन. तो यू हैव टू जस्ट मेक योर सेल्फ प्रेजेंट देयर ताकि आपके पार्टनर को पता हो कि जब उनको आपकी ज़रूरत हो यू आर अवेलेबल. राइट. सो आई बिलीव कि दैट इज मोर देन इनफ इन दोज टाइम्स. एब्सोल्युटली, बिकॉज यू नीड नॉट हैव टू डू समथिंग. कई Yes. बार ऐसा होता है, उनको वैसा रहने दे सकते हैं, बट उनको भी ये पता है कि मैं हूँ. और तो सिचुएशन अगर कुछ एडवर्स भी होती हैं तो हम हैं ना साथ में, बात कर लेंगे ना, देख लेंगे ना. इनफैक्ट जो मेन होते हैं, मैंने बहुत सारे रिलेशनशिप्स में देखा है, सीन दैट मेन हैव दिस टेंडेंसी टू गो इनटू देयर शेल. क्योंकि फीमेल्स का और मेल्स का इमोशंस और पेन को प्रोसेस करने का जो वे होता है डिफरेंट होता है. व्हेन अ फीमेल इज अपसेट शी वांट्स मोर अटेंशन, शी वांट्स मोर प्रेजेंस, बट व्हेन अ मेल इज undergoing some painful situation, they withdraw, they go in their shell. तो उस वक्त उनको शेल से निकालने की जगह, उनको उस शेल से बार बार उसमें डिस्टर्ब करने की जगह, आप उनको थोड़े दिन let them be and let them allow them to process their pain on their own. Just let them know that you are there, and when they feel comfortable they will come to you on their own. ओके, ग्रेट. सो आई थिंक हमने आपसे बहुत सारी चीज़ें आज ज्ञान की तरह हासिल की, एंड दिस इज रियली वेरी रेलिवेंट इन टुडेज टाइम एज वेल एंड फॉर इटर्निटी. बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये चीज़ें बहुत पहले थी और अब एप्लीकेबल नहीं है. हमेशा से रही है, हमेशा से रहेंगी, और इस तरीके से अगर हम देखें तो डेफिनेटली वी कैन हैव अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप. सो एनी मैसेज विच यू वुड लाइक टू गिव टू आवर व्यूअर्स on how do we handle our relationships really well? For long-term relationships or for love in general, I would just give a message that love is not just, the rosy part. Love is just not admiring the flower. वो एक saying है ना, बुद्धा ने बोली थी that if you really like a flower, you pluck it. But if you love a flower, you plant it and you grow it and you take care of it. So that is what love is all about. कि अगर आप एक रिलेशनशिप को फ्लरिश करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं, then basically you have to grow through that relationship. आप ये नहीं सोच सकते कि मुझे तो सिर्फ फन पार्ट चाहिए and I don't want the accountability. मुझे तो सिर्फ गुड टाइम्स चाहिए और बैड टाइम्स नहीं चाहिए. So that cannot go together. So to be able to foster deeper and deep connections, it is extremely important that two people are able to navigate through their differences, through their conflicts in such a way that they both come out even stronger. Great. What a wonderful message. Thank you so much, Baluji, for being here with us. आपसे और बात करेंगे हम डेफिनेटली अगले पॉडकास्ट में. मिलते हैं आपसे अलग अलग टॉपिक पे बात करने के लिए. थैंक यू फॉर कमिंग हियर. Most once again. Thanks.